औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा 7th क्लास आप लोगों के साथ पिछले दो लेक्चर्स में मैं 6.1 और 6.2 जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ 6.3 जो है वो शेयर करूँगी, जो कि अलजबरा की से रिलेटेड है और इसमें हमने कुछ लॉस देखने हैं। हमारे पास ये प्रोडक्ट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ में हम लोगों ने हम इस एक्सरसाइज में प्रोडक्ट लॉ देखेंगे। प्रोडक्ट लॉ में क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास ये हमारे, क्योंकि ये बेसिस हैं जिनको हम कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, और हमारी इन कोफिशिएंट्स की जगह जो है वो वेरिएबल हम इस्तेमाल करते हैं, एक्स या वाई इस तरह से इस्तेमाल करते थे। अगर आपके पास ये वही फ़र्ज़ करें, अगर ये एक्स वाई ही है और ये इनकी पावर्स हैं, ठीक है, ये पावर्स यानी कि ये इनके एक्सपोनेंट्स हैं, और ये अगर हमारे पास गिवन है और इसमें दिया हुआ है कि आपने इनको प्रोडक्ट करना है, तो अगर मैं इसको अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करूं ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं, तो अगर बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स इनकी हमेशा ऐड हो जाती हैं। क्या है? बेसिस सेम है, ठीक है, और अगर पावर्स जो है आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर हम प्लस कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे कि ये आपके पास क्वेश्चन होगा 7 4 + 5। इनकी पावर्स जो हैं वो हमने एक्सपोनेंट्स को हमने प्लस कर दिया, तो क्या बन गया? 7 4 और 5 को प्लस किया, दैट विल बिकम 9। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये आपका इतना आसान क्वेश्चन है कि यहाँ पर भी बेसिस सेम है, पावर्स आपके पास गिवन है और पावर्स को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, दैट विल बिकम x माइनस एक्स, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, ठीक है, और ऊपर हमने पावर्स को ऐड करना है, प्लस और -6, ठीक है। तो क्या होगा कि -x 10 प्लस -6 -x will become 4. That is your answer. ओके अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है। इसमें ये है कि आपके पास 7/5 जो है वो इसकी बेस है, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि बेसिस सेम होनी चाहिए। आपके पास ये 7/5 है, बेसिस सेम है, तो क्या होगा? इनकी पावर्स को भी हम ऐड कर देंगे इसी तरह से कि 7/5, ठीक है, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और पावर्स को हम यानी कि एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर देंगे। दैट विल बिकम 7/5 एंड 7 और 4 प्लस किया, दैट विल बिकम 11। दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि बेसिस सेम है, ठीक है, तो इनकी पावर्स को हम ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऐड कैसे करेंगे? इसको ऐसे ऐड करेंगे कि -9/11, ठीक है, और इसको हम 3n + 6 इसको हमने ऐड करना है, दोनों को हम इसलिए हम ब्रैकेट में लिख देंगे n - 4। इज़ दैट क्लियर? दोनों पार्ट्स को, क्योंकि आपके पास 2 टर्म्स हैं दोनों के साथ, तो हमने ब्रैकेट्स में लिख दिया। अब क्या करेंगे? इसको हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि -9/11, ठीक है, क्या होगा? ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3n + 6, दरमियान में प्लस है तो साइन जो है वो आपके पास चेंज नहीं होंगे, दैट विल बिकम -n एंड -4, ठीक है। अब क्या होगा? -9/11 माइनस के साथ, ठीक है। अब n टर्म, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3n - n + 6 और -4, ठीक है, दैट विल बिकम -9/11, ठीक है, 3 - 1 दैट विल बिकम 2n और प्लस, क्योंकि बड़ी वाली के साथ प्लस है, 6 - 4 दैट विल बिकम 2। दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। अब इसमें यह है कि इसमें बेसिस जो हैं या जो वेरिएबल्स हैं ये आपके पास डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ z है और यहाँ पर y है। अगर बेसिस सेम है और अगर आप यहाँ देखें कि इनके एक्सपोनेंट सेम है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे z × y, ठीक है, क्योंकि ये बेसिस में तो चेंज नहीं हो रहा ना, बेसिस तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। z × y 2n - 3 आपका ऊपर जो है वो आ गया। दोनों का सेम है तो उसको हमने मिलाकर एक दफ़ा लिख दिया, ठीक है। अगर बेसिस सेम हो तो बेसिस को मिलाकर लिखा और पावर्स को ऐड कर दिया। लेकिन अगर आपके पास जो है वेरिएबल्स डिफरेंट हैं और जो एक्सपोनेंट है या पावर जो है डिफरेंट है, वो सेम है, तो क्या करेंगे? उसको हम ऊपर एक ही दफ़ा में लिख देंगे। दैट इज़ योर आंसर। ये ज़्यादा आसान है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए ये बेसिस 3, 3 और 3 टाइम्स हमारे पास है, तो क्या होगा, इसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, बेस हमारे पास एक ही बनेगी और पावर्स इनकी हम ऐड कर देंगे +2, क्या हो जाएगा 5 और 6 11, 11 और 2 13, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको प्रोडक्ट रूल जो है, प्रोडक्ट लॉ समझ आ गया होगा। ठीक है, अगला जो है वो हमारे पास क्वोशंट लॉ है। इस क्वोशंट का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, क्वोशंट लॉ में अगर हम देखें तो आपके पास डिवाइड आ रहा है, जैसे मल्टीप्लाई में बेसिस सेम है, हमने पावर्स को ऐड किया, और उसी तरह से अगर हमारे पास इस तरह से गिवन है कि अगर बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये रूल है कि अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो हमने ऐड कर देना है पावर्स को, और अगर डिवाइड हो रहा है तो हमने इनकी पावर्स को माइनस कर देना है। ये आपने याद रखना है, ये टिप है बहुत छोटी सी। 14 माइनस 10 क्या हो जाएगा 2, 14 माइनस 10 दैट विल बिकम 4। सिंपल सा है, समझ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास बेस x की x के साथ और y की y के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि डिवाइड है ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x को हम पहले लिखेंगे, तो इसकी पावर एक तरफ 3 है और दूसरी तरफ 2 है। ठीक है, और y की, ठीक है, y के पास 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, x 3 माइनस 2 will become 1 and y 5 minus 3 that will become 2। इसको हम ओपन करके लिखें तो क्या होगा, x क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पावर 1 और y स्क्वायर। ये आपका आंसर है। इज दैट क्लियर? अच्छा, मैं एक बात सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी टिप शेयर करूँ कि आपके पास यहाँ पर तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, जैसे 2 की पावर 5 है और उन्होंने डिवाइड करने को दिया है 2 की पावर 3 फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो हम अगर इसको अभी जो रूल हमने अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग करें तो क्या होगा, 5 माइनस 3 दैट विल बिकम 2 की पावर 2, इट इज़ योर आंसर। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसको मैं एक और मेथड से भी कर सकती हूँ, आपकी बुक में भी ये मेथड गिवन है। ठीक है, 2 की पावर 5 का मतलब होता है कि 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही है ना, 2 क्यूब क्यों लिखते हैं कि जैसे 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। और डिवाइड का मतलब बाय फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 3 है, इसको मतलब है कि ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम, क्योंकि कटिंग कर सकते हैं ना, जब हमारे पास प्रोडक्ट हो तो इसको कटिंग कर दिया हमने, तो यहाँ पर क्या बच गया, 2 टाइम्स 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो दैट विल बिकम 2 की पावर 2। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये इस तरह से आपके पास बनता है। तो हम आसान मेथड आपको सिखा रहे हैं कि डायरेक्टली आप इसको माइनस कर दें तो सेम आपके पास यही आंसर आएगा। समझ आ गई? अब यहाँ पर बेसिस सेम है, -11/3, 12 माइनस 10 that will become -11/3, 2, it is your answer। is that clear? ठीक, अब लास्ट आपके पास क्या, आपके पास है -xy। ये मैं इतने सारे क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ कि आपको एटलीस्ट याद रहे, यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट। इज दैट क्लियर? आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको जो है समझ आए। 6 माइनस 4 बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो इसलिए मैंने प्लस लिखा। अगर ऐसे होता -6 + 4 तो कैसे लिखेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है। ठीक है, तो 6 माइनस 4 दैट विल बिकम 2 बट इट विल बिकम ऑल्सो -2। ठीक है, हमने रूल वही अप्लाई करना है जो पहले अप्लाई किया था। अभी जो है हमारे पास प्लस के साथ है तो आप प्लस के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज योर 12। अब यहाँ डिवाइड है, डिवाइड का मतलब है कि 4 को अगर मैं 12 के डिवाइड में लिखूं, ठीक है, एंड C 9 क्योंकि बेसिस C की सेम है, 9 माइनस 3, 4 3 से 12। ठीक है, तो दैट विल बिकम 3, C 9 माइनस 3 इट विल बिकम 6, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, ये आपके पास
5 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके दिखाए हैं क्वोशंट लॉ के, और आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं प्रोडक्ट लॉ के। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6.3 में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो गिवन हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ध्यान से समझने भी हैं, ताकि ये आपके कह लें कि थ्रू आउट योर लाइफ जब भी आप अलजबरा देखेंगे ये कॉन्सेप्ट्स आपके काम ज़रूर आएंगे। ठीक है, यू हैव टू नो देम वेरी केयरफुली। आपके पास एक एक्सपोनेंट जो है, कोएफिशिएंट जो है वो 5 है। ठीक है, और यहाँ पर 4 इसके एक्सपोनेंट में है, ब्रैकेट के बाहर भी एक एक्सपोनेंट है। अगर इस तरह से एक्सपोनेंट गिवन होंगी तो ये दोनों पावर्स जो हैं आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी, दैट विल बिकम अ प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 5, 4 3 12। दैट इज़ योर आंसर। इज़ दैट क्लियर? कि अगर आपके पास पावर में कोई चीज़ गिवन होगी तो वो वैल्यूज़ जो हैं आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आई होप समझ आ गई। अब यहाँ पर अगेन वही डिवाइड वाला रूल आ रहा है कि अगर डिवाइड में है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ये तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रही हूँ, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, डिवाइड में दिया हुआ हो। ठीक है, तो क्या होगा? इसको हम क्या लिखेंगे कि बेसिस सेम है, पावर्स इनकी माइनस हो जाएंगी। 4 - 4 दैट विल बिकम 1, मीन्स 4 - 4 दैट विल कट आउट ना, 0 बन गया। और किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू योर इवन बोर्ड क्लासेस, कि अगर किसी भी कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 हो, इवन 100 की पावर भी अगर 0 आती है, दैट विल इक्वल्स टू 1। दैट विल इक्वल्स टू 1। इज दैट क्लियर? किसी भी वैल्यू की जो पावर है अगर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट 3 डिवाइडेड बाय 6। इसको तो मैंने आपको बताया था ना कि 3 डिवाइडेड बाय 6 को ऐसे लिख दें, बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 4 - 6 एंड वाई 6 - 3। ये ऊपर जाएगा ना तो -3 बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -6 बन जाएगा। क्या होगा? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2 x। यहाँ पर देखें, यहाँ +4 और -6 बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है। ठीक है, 6 में से 4 माइनस किया तो दैट विल बिकम 2। y बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का है, 6 - 3 दैट विल बिकम 3। तो आपके पास ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, इसीलिए आपको मैं ये हर एक वैल्यू अलग अलग बता रही हूँ। ठीक है, ये भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह कि आपके पास ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट हो जाएंगे। दैट विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ओवर -10 दैट विल बिकम 3 5 ज़र 15 ओवर a - 10। क्या हो जाएगा? a 15। अब इसको क्या होगा कि आपके पास ये जब वैल्यू ऑलरेडी ऊपर आएगी तो क्या होगा कि माइनस तो हो रहा है और नीचे वाली वैल्यू के साथ भी क्या है? -10 है। समझ आई? ये वाला तो आपके पास कॉन्सेप्चुअल है ना कि नीचे से वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो माइनस आएगा। ये मैंने -4 लिखा और ये माइनस वैल्यू का 10 के साथ जो है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? a 15 - +10 दैट विल बिकम a 25। इट्स योर आंसर। इज दैट क्लियर? बेसिस के साथ आपने खेलना है, ध्यान देना है। बेसिस सेम है, अगर डिवाइड हो रहा है तो माइनस करेंगे और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस करेंगे। यहाँ पर भी क्वेश्चन इसी तरह से है, x 6 डिवाइडेड बाय, ऊपर के साथ तो कुछ भी नहीं है ना, ना प्रोडक्ट हो रहा है ना कुछ और, नीचे प्रोडक्ट हो रहा है। क्या होगा? -3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा? x 6 बाय 3 2 ज़र 6 बट इट विल बी -6। इक्वल्स टू का निशान ज़रूर डालिएगा, अगर आप नहीं डालेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। ओके, x 6 ये -6 है, एक तो पहले डिवाइड है, नीचे से ऊपर जाएगी वैल्यू तो ये माइनस वो और ये वैल्यू का -6। क्या बन जाएगा? x 6 + 6 6 + 6 दैट विल बिकम 12। इट्स योर आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, आपके पास सॉल्यूशन मैं इन क्वेश्चंस के ज़रूर शेयर कर दूंगी, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है,
दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट हो रहा है और यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। हम बारी बारी सॉल्व करेंगे, जैसे हम डिमास रूल में करते हैं। पहले हमने वैसे डिमास रूल में तो डिवाइड पहले सॉल्व करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये करेंगे कि हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। तो हम पहले इनको प्रोडक्ट का कर लेंगे और फिर बाद में हम क्वेश्चन का करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, फर्स्ट वैल्यू 4 + 5 डिवाइडेड बाय, हमने इसको बेशक आप ब्रैकेट में एक स्टेप में कर लें, ठीक है, कि इसको सॉल्व करें हैं, x3। तो क्या हो जाएगा, x4 + 5 दैट विल बिकम 9 डिवाइडेड बाय x - x3 नॉट माइनस, ठीक है। तो क्या होगा, डिवाइड की वजह से माइनस होगा, -3 x6, इट विल बी योर आंसर। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो ये है कि आपके पास यहाँ पर बाहर ब्रैकेट में दिया तो है, लेकिन अंदर 3 वैल्यूज़ हैं आपके पास। क्या होगा कि ये बारी बारी 3 हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर आपके पास कोई एक्सपोनेंट गिवन होगा तो क्या होगा कि हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 की पावर में भी 3 आ जाएगा, x2 है तो डैट विल ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 3, y3 है इट विल ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय, सॉरी मैंने y लिख दिया, ठीक है। तो क्या होगा, 5x4y5, इसको तो हम एज इट इज़ रहने देंगे। अब क्या होगा कि आपके पास 5 की पावर 3 का मतलब है कि 5 × 3 टाइम्स 5 × 5। तो क्या होगा, 5 5 25 एंड अगेन 25 × 5 दैट विल बिकम 125, ठीक है। आप इसको या तो क्यूब में ही रहने दें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, वैसे आपको उस तरह से बता देती हूँ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसको क्यूब में ही रहने दें, 5 की वैल्यू क्यूब है, ठीक है। x 3 2s are 6, y 3 3s are 9 डिवाइडेड बाय 5x4 y 5। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर 5 की पावर 3 है और यहाँ 5 की पावर क्या है, 1, इसकी भी तो बेस है ना, ठीक है। तो क्या होगा, इस क्वेश्चन को हम अगर बेसिस लाइक टर्म्स के साथ करना शुरू करेंगे तो 3 - 1 x 6 - 4 6 - 4 एंड y 9 - 5 9 और 5 लाइक टर्म्स, ठीक है, इक्वल्स टू 5 3 - 1 दैट विल बिकम 2 x 6 - 4 बड़ी वाले के साथ साइन प्लस का है तो ये 2 आएगा, y 9 - 5 बड़ी वाले के साथ साइन प्लस का है अगेन तो 4। क्या होगा, इसको हम 5 की पावर 2 यानी कि 5 × 5 ना, ठीक है, 5 5 = 25 x² by 4, इट इज़ योर आंसर नाउ। समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा कि आपके पास y² है, इसको हम पहले ऊपर ले आएंगे, नीचे वैल्यू अगर जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ होती है तो ऊपर वैल्यू जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी, अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव आ जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x5 y नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर आकर -2 हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिव 4x नीचे स्क्वायर है। अब यहाँ पर ये डिवाइड ऑलरेडी हो रही है, इसको हम यहाँ पर कर सकते हैं, y नीचे +1 है ऊपर जाकर -1 हो जाएगी। इसको यहीं पर पहले सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5y - 2 डिवाइडेड बाय 4x 2 - 2 ये तो 0 हो गया, ठीक है, और y - 1 यानी कि ये वाली वैल्यू तो ऑटोमेटिकली ख़त्म होगी, इट विल बी इक्वल्स टू 1। इसको हम अब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब 2 डिवाइडेड बाय 4 इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, x क्योंकि इसमें बेसिस सेम नहीं थी, ठीक है, इसलिए मैंने उसको डिवाइड में लिखा। 5 यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी नहीं है, y के साथ -2 -1 क्या हो जाएगा, 2/4 x5 y -3 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब आपके पास उसी तरह से डिवाइड में है, लेकिन पहले हम नीचे जो है वो उसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। ऊपर क्योंकि न्यूमिनेटर जो है वो सॉल्व करने वाला नहीं है, सिंपल ही है, तो 2ab² और 5। ओके, इसको हम ये करेंगे कि ये 5 क्योंकि बाहर है तो हर वैल्यू के साथ जो है वो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ठीक है, ए के साथ भी 5 आ गया, 2 के साथ भी 5 आ गया और बी के साथ भी 5 मल्टीप्लाई हो गया। ऊपर हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है, नीचे हमारे पास बेसिस 4 सिंपल लिखेंगे एक दफ़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और नहीं है कि जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हो। ठीक, ए बेस सेम है तो क्या होगा, ए 2 माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, बल्कि इसको हम ऐसे करेंगे कि पहले इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पहले ए के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा और फिर बी के साथ, क्योंकि यहाँ 1 है तो ये इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तो 1 है ना, तो ये पहले ब्रैकेट के बाहर था, ठीक है, सॉरी, तो हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद इसको हमने ब्रैकेट में ही लिखा, मल्टीप्लाई बाय आपके पास ए बी क्यूब है, इसके बाहर नहीं है इसलिए हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर ये आ गया। अब पहले हमने ब्रैकेट्स को क्योंकि ओपन कर लिया है तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ए 5 की पावर 2 की पावर 5, ए की पावर भी जो है वो 5 आएगी, बी 2 5 ज़र 10 बाय 4 की पावर 2, दैट विल बिकम हम 4 4 ज़र 16, ए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बिकम 4, बी 2 ब्रैकेट में, ठीक है। अब क्या होगा, हम 2 की पावर 5 को अगर ओपन कर लेंगे तो वो आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। 2 की पावर 5 जो है वो होती है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 टाइम्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो उसको मैं साइड पे करके सॉल्व करूँगी, दैट विल बिकम 32, ठीक है। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 2 ज़र 32, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखूँगी 32 ए 5 बी 10 16। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि यहाँ इसके साथ नीचे तो कुछ नहीं है ना, जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हो 16 का 16। अब आपकी बेसिस सेम है तो हम यहाँ पर करेंगे 4 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है और 1, ठीक है, 4 और 1, बी यहाँ बी के साथ 2 और यहाँ बी के साथ +3, तो क्या हो जाएगा 32 बाय 16 ए 5 बी 10 ए 4 और 1 5 बी 3 और 2 6। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि पहले हम यहाँ पर कटिंग कर लें, 16 2 ज़ा 32 है, ठीक है, और फिर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 ए 5 माइनस 5 10 माइनस 6, ठीक है, बेसिस ऊपर ले जाएंगे। ए की पावर 0 मैंने आपको बताया था, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 1 ज़र 2 बी 4, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। इसको दोबारा से खुद से सॉल्व करें ताकि आपको समझ आए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे कि 2 ए 8 मल्टीप्लाई बाय, अगर आप यहाँ देखिए कि ब्रैकेट के बाहर है तो क्या होगा, अगेन डायरेक्टली अगर आसान तरीके से बताऊँ तो ये ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये आसानी से कट जाएंगे अगर हम इसे सॉल्व ना भी करें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखने में तो ये बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन लग रहा है, हो गया सॉल्व। अब क्या होगा, इसको हम 2 2 कट गया और ए 8 नीचे यहाँ पर जहाँ पर 1 है तो -1, दैट विल बिकम ए 7, सिंपल आंसर। इज दैट क्लियर, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, आपका ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। इफ़ यू हैड एनी क्वेश्चन आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको मैंने यहाँ दिए हैं। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।